लड़की की तस्वीर आप लोग अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ये मोबाइल में है तस्वीर, और एक मजबूर बेबस बाप लेकर के बैठे हुए हैं। आप लोगों को अपना दुख, अपना गम, अपना दर्द बताना चाहते हैं। दरअसल ये बच्ची जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 16 साल प्लस इसकी एज थी, और 14-15 की जो दरमियानी रात थी, जून की, पिछले महीने की, उस वक्त यह अपने घर से लापता हुई थी। इस बच्ची का नाम नौशीन, और नौशीन को प्यार में गप्पो कहते थे। ये हापुड़ इलाके की रहने वाली थी, अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन आप लोगों को हैरानी होगी कि एक लड़का शानू नाम का, जो इससे दोस्ती रखता था, जिसकी ये बहुत अच्छी दोस्त थी, उसने 14 और 15 तारीख की रात के बीच में इसको बुलाया, और उसके बाद अपने कुछ साथियों के साथ इसको किसी ऐसी जगह पर रख लिया ले जाकर के। इधर घर वाले ढूंढते रहे, बिलखते और तड़पते रहे। नौशीन का कुछ नहीं पता था। इसके साथ तमाम इंसानियत की हदूद पार की गईं, दरिंदगी की तमाम हदें पार की गईं, और नौशीन को बाद में एक तेज़ाब के ड्रम में डालकर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात, दिल दुखाने वाली ये वारदात, कि जब नौशीन को घर वाले ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, इसके मजबूर बाप, माँ, रिश्तेदार, भाई सब थक गए, तब पता लगा कि 4-5 दिन बाद नौशीन की लाश नहीं बल्कि कंकाल मिला, नौशीन का ढांचा मिला। आप लोगों को वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मजबूरियाँ हैं, लोगों के दिल पर कोई असर ना हो, इसलिए बच रहा हूँ कि नहीं दिखाऊँ। ये नौशीन के वालिद जो इस वक्त में मेरे साथ बैठे अपनी बच्ची की तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ लड़के हैं जिनके नाम सामने आए हैं, और ये जो बैठे हैं अपनी बच्ची के गम को इस वक्त आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं। मुझे खुद एहसास इस बात का हो रहा है, बेहद दुख हो रहा है कि एक बाप अपनी बच्ची को खो चुका और उसके ढांचे मिले हैं। हकीकत बता रहा हूँ कि हड्डियाँ अलग, पसलियाँ अलग, खोपड़ी अलग बच्ची की मिली, नौशीन की। और माँ और बाप का जब उसका हाल देखा तो देखा नहीं गया। कहाँ है वो स्केलेटन वाली फोटो? ये देखिए, इस कंडीशन में बच्ची बरामद हुई है। सोच के देखिए ज़रा, एक बाप को उसकी बेटी इस हालत में मिली है, वो भी एक जवान बच्ची जिसकी शादी की ही उम्र थी, 17 साल की उसकी एज थी, और वो अब शादी होनी थी, लेकिन किस हालत में बरामद हुई है। पूरा क्या वाक़या था वो भी आपको ज़रूर इनके मुंह से सुनाऊंगा, लेकिन इस तस्वीर को जल्दी हटा दो बस। हाँ, पुलिस ने जहाँ से बरामद किया कराया वो दिखाओ। ये किस जगह का फ़ोटो है? रोटेट करो इसको। ये आप बताइए, अब मुस्तकीम नाम है आपका? जी, मुस्तकीम भाई। मुस्तकीम भाई, ये बताइए ये क्या हो रहा है? ये पुलिस वालों ने मेरी बच्ची की वीडियो जो डली हुई है, उन्होंने अपने स्तर से उठाई। ये निकाला जा रहा है बच्ची को? ये मेरी बच्ची का कंकाल को उठाया जा रहा है, जो कि हमें नहीं बुलाया गया, हमें इत्तला भी नहीं दी गई। मोर्चरी पे भी सीधा बुलाया गया रात को, हमें नोएडा भेज दिया जाता है कि नोएडा चले जाओ, कुछ काम है। हमने सोचा हमारी बच्ची मिल गई है, लेकिन हमारे भेजने के बाद बॉडी को उठा लेते हैं आधा अधूरा, और रात में कहते हैं कि अभी मोर्चरी आ जाओ। दूसरी वीडियो दिखाइए। कि जी आप नोएडा जाओ, सब इसमें जाना है। हमें लगा कि हमारी बच्ची का सुराग मिल गया। हम नोएडा पहुंचते तो हमें पता चलता है कि तेरे लिए दुखद घटना है। इंस्पेक्टर साहब की बोल आती है कि ऐसे से ये मोर्चरी आ जाओ। मोर्चरी जाके देखते तो वो कुछ ढांचा, एक खोपड़ी और एक ये बांसर। तो जब ये पता चलता है, उसके बीच में हमें पता चला कि एक लड़का फरत, जो सानू का बड़ा भाई है, मेन अभियुक्त वो है, उसके साथ में 5-6 नाम और हैं, जिनको उठा के गैंगरेप किया गया है। और गैंगरेप करने के साथ में जब उनको ये हुआ कि इसको हजम कौन करेगा, तो उसका मर्डर कर दिया गया है। मर्डर कहीं और हुआ है, अगर यहाँ होता तो यहाँ कम से कम कुछ ना कुछ सबूत होते। जी
में वो 6-7-8 लड़के हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2-4 लड़का काम नहीं है, 1-2 का काम नहीं है, 1-2 का काम ऐसा नहीं हो सकता। 1-2 का नाम, एक का नाम फरत अली सन ऑफ महबूब, एक का नाम कासिद, एक का नाम वसीम, एक का नाम ये क्या बोलते हैं सादाब, एक का नाम वाहिद, एक का नाम मुबीन, शानू, सादाब। ये 7-8 नाम हमारे सामने आए और तो संगति होना बार बार उससे कॉन्टैक्ट कर रहे, वो हमारे सामने नहीं आया, सबने उठाया। गाँव से फरार भी हैं, नोएडा गए वहाँ से फरार मिले। अभी आपको पुलिस प्रशासन ने हमें रात बुलाया कि हम प्रक्रिया कर देते हैं और आप कर दो, तो हमने डिसीजन लिया कि हम रात में प्रक्रिया क्यों करें भाई, जो बच्ची के साथ होना हो गया। अभी तो मास्क नहीं, हम तो अब आए हैं, सुबह अपना पे आए, हमें पुलिस ने कोई मौके वारदात पे ले जाने की जरूरत नहीं समझी, वरना मौके वारदात पे हमें बुलाया, हमें तो मोर्चरी बुलाया था। ये दरोगा जी हैं, इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने हमें मौके वारदात पे नहीं बुलाया, नहीं तो हम किसी को भेजते। हमने तो यहाँ खेत वालों से आगे पूछा नहीं, हमें तो यहाँ बताई नहीं, उन्होंने बताया नहीं, यहाँ से उठाई थी कल बॉडी, आती सब चीज़ ऊपर ही पड़ी थी। छोटी के आधे पार्ट्स मिलना। ये एक मजबूर बाप है जिसको आप सुन रहे थे किस तरह से अपना दर्द बयान कर रहा था उस वक्त में। यही मुस्तकीम जब अपनी बेटी को उसका कंकाल उठाने के लिए ढूंढने के लिए गए थे। ये देखिए, ये क्या है जरा बताओ ये मुस्तकीम। पूरे बाल, अरे ये 5-6 पसली, अरे एक बाजू है, दो हड्डी होती हैं बाजू में। कोई स्मेल ही ना है यहाँ ना रही भाई, सलाम ना रही, स्मेल है ना किसी ऐसा ना हो, ऐसा यहाँ इतनी सड़ी हुई बॉडी के और रुका भी ना जाता। नहीं यहाँ की है ये इसके क्लिप को पहचान गए थे आप? मोइन को फोटो भेजूं? बालों का क्लिप पहचान लिया था, मेरी बच्ची का ही था ये। हिंदुस्तान लाइव पर आज मैं जिस शख्स को आपको मिलवाने जा रहा हूं, इनकी बेटी 14 और 15 जून की मध्य रात्रि गायब थी और किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने एक दोस्त ने बच्ची को बुलाया था। और वहां बुलाने के बाद हापुड़ के एक गांव में, ये जो गांव का नाम है वो है सलाई, जो कि हापुड़ का है। वहां पर बच्ची को बुलाता है, अपने कुछ दोस्तों के साथ एक अलग कमरे में किसी दूसरी जगह ले जाकर के रखता है और फिर वहाँ दरिंदगी की तमाम हदों को पार कर दिया जाता है। मेरे साथ मुस्तकीम मौजूद है। मुस्तकीम, हम आपके दुख में पूरी तरह से शामिल हैं, शरीक हैं। अभी तक जो तस्वीरें हमने देखी हैं रोंगटे खड़े करने वाली हैं, बड़ा दिल दहल गया देखकर। पूरा वाकया आप बताइए आप दर्शकों को। मेरी बेटी जिसका नाम नौशीन है, प्यार मुझसे हम घर में गप्पू कहते हैं, वो 14-15 तारीख जून की रात को लड़कों द्वारा उठा ली जाती है कार में। काफ़ी तलाश किया, नहीं मिली। कहाँ से उठाई जाती है? घर से। घर से कैसे गई है? घर से नीचे का ताला लगा हुआ था, पहली मंजिल का गेट खुला मिला, बराबर वाली छत पे से आके उसको लेके गए हैं, जैसे भी लेके गए हमें पता नहीं है। उसके बाद में उसमें अल्टो गाड़ी में लेके गए, अल्टो गाड़ी यूज हुई है उसमें। कैसे दिखा वो हमने गांव में जैसे ढूंढ रहे थे तो उसके बाद में हमें पता चला कि एक शाम के टाइम अल्टो आई है 5, 5:30, 6 बजे, और सुबह मॉर्निंग में देखा आपने वो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था गांव में। उनके घर 4-5 घंटे बैठ के हमने उनके स्क्रीन पे देखा कि वो अल्टो आई है, लेकिन सुबह गायब थी वो। उसके बाद हम सारे में तलाशते रहे, पुलिस प्रशासन के पास सुबह से शाम तक बैठते थे, वहाँ से हमें कोई भी मतलब हमारा उन्होंने साथ देने की कोशिश नहीं करी। अगर साथ देती पुलिस तो हमारी बच्ची हो सकता हमारे पास होती। यानी 14 और 15 की रात को बच्ची मुस्तकीम घर से गायब हुई और आपके घर का मेन दरवाज़ा बंद था, नीचे ताला लगा हुआ, नीचे मेन गेट पे ताला लगा था। हुआ था। तो वो किस गेट से गई है? वो पहली मंजिल के जो बालकोनी होती है, बालकोनी का गेट खुला हुआ था, बराबर वाली छत से प्रयोग हुआ ले जाने का मामला। ले जाने का मतलब कैसे? आपके घर से घुस के तो लेके नहीं गए होंगे, या तो बुलाया होगा? नहीं, या तो बुलाया या घुस के लेके गए जब गेट खुला हुआ। हम कंफर्म ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि हम तो सोए हुए थे। मैं और मेरी मिसेज टॉप फ्लोर पे सोए हुए थे। मेरा एक ही बेटा है मोइन, वो भी इसके साथ में था। 11 बजे तक वो भी मोबाइल चला रहा था, लेकिन 2 बजे मेरी मिसेज नीचे आती है। आपकी लड़की की किसी लड़के से कोई दोस्ती थी?
अब दोस्ती थी या मेरे को जानकारी नहीं थी, मेरी नॉलेज में नहीं थी ये चीजें। अगर कोई किसी भी पिता की नॉलेज में अगर ऐसी होती है तो उस चीज पर गौर करेगा। कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा कहीं गलत कदम उठाए या क्या करे। लेकिन क्या अभी तक जांच में निकल कर आई है जांच में निकल के ये आया कि इन लड़कों ने किन छोटे लड़कों ने, क्या नाम है? इनका शानू, शानू शादाब, शानू जो है लड़का, शानू लड़के ने मोबाइल पहुंचवाया बच्चों के हाथ छोटे के। अच्छा। और वो फोन यूज यानी होता था। आपकी जो बेटी नौशीन, उसके पास मोबाइल सामने आया है, सामने मेरी सवाल सुन लीजिए, नौशीन से जो दोस्ती थी वो शानू की थी? शानू की थी। शानू बात किया करता था? शानू बात किया करता था। फिर क्या हुआ? फिर शानू बहका के ले गया होगा या बहला फुसला के या बातचीत जो इनकी हुई होगी। लेकिन मेरी बच्ची ने जो कदम उठा लिया उसके कहने पे आगे, अब उसको पता नहीं था कि आगे क्या होगा। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई है, इतने दिन एक बाप अपनी बेटी के बारे में सोच भी नहीं सकता। 10 दिन के बाद हमें कंकाल के रूप में उसकी बॉडी मिलती है। पुलिस फिर भी हमें बॉडी के पास नहीं ले जाती, उठाती है आधा अधूरा उसका बॉडी पार्ट वहीं छोड़ देती है। अगले दिन हम अपने स्तर से जाते तो पूरे सर के बाल विद क्लिप, 5-6 पसली के पीस, एक हाथ की पूरी हड्डी वहीं पड़ी मिलती है। पुलिस कहती है कि हमसे चूक हुई है। फिर पीएम की चीज का कराया उन्होंने, हम हमारी बिना बगैर मौजूदगी में पीएम भी करा दिया उन्होंने। अच्छा, शानू के साथ और लड़के भी थे? शानू के साथ जो इसका पूरा गिरोह सामने आया वो सारे अपने घरों से, अपनी दुकानों से, जहाँ काम करते थे, कोई सब लापता है। हापुड़ के इलाके से? हाँ, सब वहीं के हापुड़ इलाके के हैं सारे गाँव। कहाँ आज मतलब अपने घरों पे नहीं है? अपने घरों पे नहीं, ताले लगे हुए सबके घरों में। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस लीपापोती कर रही है। पुलिस सामने जो फिर गिरी है, पैसे का मामला है, पैसे लेके केस को दबाना चाहती है। तो शानू के साथ लगभग कितने लड़के थे जो लापता हैं? शानू के साथ 7-8 लड़के लापता अपने घरों से, अपने कामों पे से 7-8-9 दिन से सब लापता हैं? सब लापता हैं, कोई नहीं है। उनकी तस्वीरें हैं आपके उनकी पास? तस्वीरें हैं, सब सारी तस्वीरें हैं, सब अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किस किस को किया? शानू को किया है और उसको क्या है, शादाब को, कासिद को। कासिद और मतलब कासिद नाम का कोई लड़का है, उसका दोस्त है शानू का। हाँ। और जो शानू आपकी लड़की के साथ दोस्ती रखता हाँ, था। उसकी लड़की। ये तस्वीरें क्या है, दिखाइए। ये किसकी तस्वीर है? ये शादाब है। 1 मिनट इधर से दिखाएं मुझे। ये है, 1 मिनट एक एक करके दिखाइए। ये शादाब, 1 मिनट। ये कहाँ रहता है? ये गांव में रहता है। किस जगह? सलाई गांव में। सलाई गांव में। ये इसका क्या रोल सामने आया? इसका रोल ये है कि ये भी उस बातचीत में और उनके साथ ही शामिल है। जो आपस में इनकी बातचीत हुई है पूरे गिरोह के साथ। शादाब सन ऑफ फुरकान। ये कहाँ से आया फोटो आपके पास? ये वही मतलब उन लड़कों ने बताया आपस में, जब 1-2 लड़कों को हमने उठा के पूछा तो उनके सामने आया। इसने ही नंबर के बारे में हमें जानकारी दी कि लड़की को नंबर शानू ने दिया है। शानू के पास गाड़ी कहाँ से आई थी, ऑल्टो कार जो आप बता रहे हैं? वो नौकरी करता जो था, सीसीटीवी कैमरे में आई है। जी, वो अपने नोएडा में किसी के पास नौकरी करता था, उसकी मांग के लेकर आया था। जो हम वहाँ पे गए उन्होंने बताया तो कि आपकी बच्ची को आपके घर से बुलाया गया और उस कार में बिठाकर लेके जाया गया? जी। और उसको ठीक है। इसके बाद और कौन सा लड़का है? दूसरा लड़का। ये कौन है लड़का? वसीम उर्फ चैंपियन। ये लड़का? हाँ, ये साजिद का लड़का है। वसीम सन ऑफ साजिद। जी। ये भी गायब है जब से वारदात हुई? ये भी गायब है। ये हाँ, ये भी गायब है। 8-9-10-12 दिन हो गए इसको गायब हुए। अच्छा, और लड़का? फरहत सन ऑफ महबूब। ये कांस्टेबल है यूपी पुलिस में। खाकी को बन जाने का प्रयास कर रही है और हमारे सामने ही आया कि अच्छा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में है? हाँ, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में है, इसको बचाने का। और आपकी बेटी के साथ ये जो तमाम जो दरिंदगी हुई, बलात्कार हुआ, 4-5 दिन उसको अलग ले जाकर के रखा, फिर उसको तेजाब के ड्रम में डाल दिया, उसका कंकाल आपको मिला, तो उसके अंदर ये शामिल था यूपी पुलिस का? यूपी पुलिस और इसका बाप। इसने अभी जमीन बेची है, जमीन के ऊपर अपने पैसे लिए हैं कि खाकी रहेगी तो हम पैसा खूब कमा लेंगे, लेकिन नौकरी नहीं जानी चाहिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको बचाया जा रहा है। पुलिस को बहुत मोटा पैसा दिया जा रहा है। फरहत नाम है और इसके बाप का नाम? महबूब। ये भी गायब है? हाँ, मैन कड़ी है, ये सामने नहीं आ रहा। सामने नहीं आ रहा, मैन कड़ी है। एक ये है। ये लड़का कौन है? कासिद। ये पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इसको। सन ऑफ अबरार। ये सारे दरिंदे मेरी बच्ची को ऐसे। आप कैसे कह सकते हैं कि इन्हीं सब ने किया है? ये क्योंकि शक के दायरे में जैसे गांव देहात होता है तो उसमें एक दूसरे का सबको पता होता है, तो यही गायब मिले और कोई गायब नहीं मिल रहा। जब से मेरी बच्ची के साथ ये हादसा हुआ है उसके बाद में एक एक करके सारे गायब हो चुके। इनका
शक के दायरे में गांव में फिर इनका नाम भी आने लगा कि इन सब ने वाहियातपना, वहशीपना, दरिंदेपना इन्होंने मेरी बच्ची के साथ किया है। भूखा भी रखा है उसको 3-4 दिन, जो सामने फिर गिरा में छानबीन में आया है बहुत ज्यादा। ये मेरी ये बेटी है, बच्ची ये 7-8 हो गए, 7 और इन्होंने जंगलियों की तरह। ये कौन है? ये वाहिद, ये वाहिद ने क्या किया? सन ऑफ सन ऑफ इकरार। इकरार। ये कहाँ का रहने वाला है? वहापुर का ही? ये भी वहीं का, हमारे गांव सलाई का ही रहने वाला है। हाँ। हमें क्या पता था मेरी बच्ची ये के भी साथ। लापता है? ये भी लापता है, सब लापता है अपने अपने घरों से। सब पुलिस से सेटिंग करने के चक्कर में लगे हुए, पूरे गांव में बात फैल रही है कि सबने सेटिंग करने के जुगाड़ बना रखे हैं। बेहद दुख की ये घड़ी है और वाकई वो लम्हा। ये जो कंकाल मिला है बच्ची का, इसमें गले में तो ये दुपट्टा दिख रहा है। जब तेजाब में डाला तो दुपट्टा क्यों नहीं गला? एक बात बताइए, जब पूरा मांस गल गया, सब कुछ गल गया, तो ये हो सकता है ये जैसे ड्रम में से निकाला होगा तो जब दुपट्टे को बांधा गया हो बाद में, क्योंकि जब मांस ही नहीं है, हड्डी नहीं है, पसली नहीं है, बाजू नहीं है, तो दुपट्टा कैसे बच गया? तो ये तो कहीं ना कहीं। और फिर उसके बाद में जब ये, हाँ, ये क्या है? जब इसके बाद में ये फोटो आती है हमारे सामने, जब ये कौन फोटो दे रहा है? ये इंस्पेक्टर ने हमें फोटो दी, तो इसमें कपड़े कहाँ से आ गए? इसमें ढांचा कपड़ों से कैसे ढक गया? तो कहीं ना कहीं पुलिस हमसे सारा मामला छुपा रही है। पुलिस ने हमें कुछ संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस कुछ भी हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। जब भी कहते हैं रुक जाओ 1-2 दिन, रुक जाओ 1-2 दिन, हमारे को कोई समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। अपनी बच्ची को इंसाफ नहीं दिला पा रहे। माँ का क्या हाल है इस बच्ची की, यानी आपकी बीवी का? छोटी मेरी भी बेटी है, उसके बिना रहती गप्पा पिका। बहन को याद किए जा रही है। कोई पिता ये नहीं चाहेगा मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो जाए। इतनी वहशीपना, इतना इतनी दरिंदगी कि सपने में भी नहीं सोच सकता कोई बाप भी अपने मेरे बच्चों के लिए। ये लड़के जो हैं, आपने अभी जिनका तस्वीरें दिखाई, तमाम दर्शकों ने देखी। ये लड़के शादाब, जिसका आपने नाम बताया, वाहिद आपने नाम बताया, वसीम नाम बताया, और जो खुद पुलिस वाला है लड़का फरहत नाम बताया, और कासिद जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया शानू के साथ में। पुलिस इन सबसे मिलके इन दो पे केस थोपना चाहती है ना। इसमें गैंग रेप करी ना, पोस्को का जिक्र कर रही कहीं पे। पूछ के हम थक गए। सुबह भी मेरी बात हुई इंस्पेक्टर साहब से, बन गए इंस्पेक्टर साहब हम कानून पे पूरा भरोसा कर रहे हैं, आप हम इस बच्ची के साथ ना इंसाफी कैसे कर सकते हो? आपके भी बच्चे होंगे कि साहब मेरी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए। आपको न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही? मेरे को कोई न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही। आज दरिंदे खुले में सांसें ले रहे हैं, उनको हक कैसे है? उनको कोई हक नहीं है खुले में सांस लेने का। जब मेरी बच्ची के साथ इतना दरिंदगी, जिंदा छोड़ देते सफर आ जाता है कि मेरी बच्ची मिल गई। लड़की जब घर से गायब हुई थी, मुस्तकीम हिम्मत रखिए, थोड़ा सा पानी दीजिए इनको। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात। जब लड़की घर से गायब हुई थी उस वक्त आप बता रहे हैं कि आप दूसरे कमरे में थे, तब बच्ची किसके साथ थी? और घर में और बहन भाइयों के साथ? आपके दूसरे बच्चे? मेरा एक बेटा मोइन, वो भी उसी कमरे में था। तीनों बहन बराबर में लेटी हुई थी। अचानक बुलाया गया इसको? अचानक ही बुलाया गया। हम तो सो गए थे कि 2 बजे मेरी मिसिज कहती है उनके गप्पू गायब है। मेरी बेटी प्यार में नौशीन नाम है, प्यार से गप्पू कहते हैं, उनके गप्पू गायब है। आके देखा तो वहां पे गेट खुला होता पहली मंजिल का। पोस्टमार्टम क्या कराया है पुलिस ने? पोस्टमार्टम पे भी हमारी बिना गैर मौजूदगी में करा लिया। पता नहीं क्या कराया क्या नहीं कराया। हमें कोई इत्तला नहीं दी। बाद में कहा कि अपनी बॉडी ले जाओ, पोस्टमार्टम हो रखा। कौन सी तारीख को मिला है ढांचा? 25 तारीख को इन्होंने बॉडी उठाई पुलिस वालों ने। 26 तारीख में पोस्टमार्टम किया इन्होंने अपने आप। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपको कुछ नहीं बताया? कोई जानकारी नहीं दी, कुछ नहीं दिया हमें। लीजिए, आप पानी लीजिए। आप जिला के आला अधिकारियों से मिले? एसपी से, एसएसपी वगैरह से, किसी से मिले? हम पूरे परिवार के साथ एसपी कार्यालय में गए, लेकिन हमें सीओ ने अपने कमरे में बिठा लिया। आश्वासन दिया कि 2 दिन में सारा काम हो जाएगा। लेकिन जो मैन अभियुक्त हैं इसमें सब ऐसे ही घूम रहे हैं खुले में। जी, खुले में घूम रहे हैं। एसपी कार्यालय पे भी गए हमने अपने स्तर से, जो भी हमें उम्मीद लग रही है, क्योंकि बड़े अधिकारी होते हैं, जिले के मालिक होते हैं एसपी। लेकिन हमें कोई, पुलिस हमें गुमराह कर रही है। पुलिस हमें सिर्फ गुमराह कर रही है। हमें
संतुष्टि वाला, कोई किसी के घर दबाव नहीं, दबिश नहीं किसी को, जो लड़के गायब हुए उनके घरों पे कोई दबिश डाली कोई नहीं? दबिश कोई कुछ नहीं। हमने देखा, हमने सुना, आज तक न्यूज में देखते हैं, छोटा सा अगर कुछ हादसा हो जाए, मर्डर भी हो जाए, तो मोहल्ले पूरे तबाह कर दिए जाते हैं पुलिस द्वारा। लेकिन वहाँ इतने बड़े दरिंदगी, पूरी यूपी का सबसे बड़ा गंदा केस मेरी बच्ची के साथ हुआ। पता नहीं क्या क्या गुजरी होगी, भूखी रखी, क्या क्या दरिंदगी, जानवरों की तरह उन्होंने उसको इस्तेमाल करा। जानवर भी वफादारी दिखा देते हैं। एक बाप के लिए बड़ी शर्म की बात है। अपने आपको बच्चे क्या को- लगता है इसको तेजाब में बच्ची को डाला गया, क्यों डाला गया होगा? ये इस तरीके की जो सामने आई है बात की दरिंदगी की, दरिंदगी की बात इसलिए आई है कि सबूत मिटाने के चक्कर था। सबूत मिटाने के चक्कर में कि इसको ऐसा कर दिया जाए जो कम से कम ये गैंगवार सामने ना आ पाए। ये गैंगवार का मामला है। किसका इसीलिए इसको- गैंगवार? ये गैंगवार जो होता है, लड़की को उठा के एक से ज्यादा जो गैंग में शामिल, वो तो गैंग रेप होता है। गैंग रेप करने के बाद सबूत मिटाया कि ताकि हमारे इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट नजर ना आए किसी को। वो गैंग रेप करने के बाद ही बच्ची को मारा। कोई जाति मेरी दुश्मनी नहीं थी, कोई जाति कोई किसी से मुखालफत नहीं थी। बच्ची को उठाया किसी ने, इसीलिए उठाया कि उसके साथ एक से आपकी किसी से कोई आपसी रंजिश है? मेरी आप कोई दुश्मनी किसी से से? आज तक कोई तू मैं नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। क्योंकि मैं तो 2 साल से बीमार हूँ, सर में गांठ है, पंत हॉस्पिटल का इलाज चल रहा है। मेरी तो किसी से तू मैं कभी हुई नहीं, ना कभी कोई झगड़ा, ना कभी कोई केस। बस क्या करें, मेरी बच्ची के नसीब में क्या लिखा था क्या नहीं, लेकिन कभी इतना बुरा किसी हो जाए मैंने कभी नहीं सोचा। उसकी बच्ची, छोटी छोटी बहन भाई मेरे रो रो के परेशान है, उसकी माँ इतनी रो रो के बेहाल है। अब क्या कह रही हैं आपके घर वाले, क्या कह रहे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है? हमें प्रशासन से अभी भी उम्मीद है कि अभी प्रशासन ही, क्योंकि हम तो कुछ इसमें अपने हाथ से, हम इतने बड़े तो वो है नहीं जो कुछ बदला ले लें या कुछ कर लें। प्रशासन से हमें पूरी उम्मीद है। हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी बच्ची को न्याय दिलाएं। क्योंकि प्रशासन में जो अधिकारी उनके भी बच्चे होते हैं, उनका दिल कैसे नहीं काँप रहा है ऐसी चीज़ को देख करके। इतना घिनौना जो उनके सामने कृत्य आया, उसको काम आया, बॉडी आई है, कैसे कैसे रूह नहीं काँप रही है उनकी? कैसे अधिकारी, कैसे इंसान है? क्यों जानवरों को साथ दे रही है? वो कंकाल भी मिला तो टुकड़ों में मिला? कंकाल भी मिला, पार्टों में मिला। 2 दिन में आधा पार्टों में बॉडी उठी है मेरी। तो क्या कहीं किसी नदी में फेंका, नाले में फेंका, कहाँ डाला है? नदी के किनारे पे से उठाई है उन्होंने, लेकिन हम जब वहाँ गए तो वहाँ कोई बॉडी के निशान नहीं। इतनी सड़ी हुई अगर बॉडी वो पुलिस बता रही है, तो वहाँ पे स्मेल भी होती इलाके में। सब ये कहते हैं जिनके खेत थे उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे कोई स्मेल नहीं थी, कोई बदबू नहीं थी। ये आजकल में ला के डाला गया, किसी ने डाली है ला के। यहाँ ऐसा कोई मसला है ही नहीं। बालों में जो लगा हुआ क्लिप था उससे आप पहचाने? बालों में लगा हुआ जो क्लिप है मेरी बेटी का था। पूरे के पूरे बाल एक साथ गुच्छे के साथ, 5-6 पसली, एक हाथ की बड़ी हड्डी, तो सब चीज वहीं बरामद हुई। जो कपड़ा और ये दुपट्टा दिख रहा है उसका, ये उसी का था? ये हाँ, कपड़े उसी मेरी बेटी के थे जो पहनने के थे। अब पुलिस शक के दायरे में हमें क्यों ना आए? एक बार बताइए, आधे अधूरे पार्ट उठा के पीएम कराना चाह रही है रातों रात। आखिर पुलिस को क्या लालच है? पुलिस क्यों दबाव बना रही है हम पे? अगले दिन भी हमारी बिना गैर मौजूदगी में पीएम करा लिया जाता है मेरी बच्ची का। ऐसा क्यों? जीते जी जिंदे पे इन कुत्तों ने नोचा, मरने के बाद जानवरों कुत्तों ने नोचा, और अब फिर पुलिस प्रशासन नोचने पे लगी हुई है इस केस को। क्यों नहीं खुलासा कर रही? जो जेन्युइन है ये अपराधी, इनको क्यों नहीं पकड़ ली? क्यों खुले में आज मेरी बच्ची के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी ये भेड़िए, ये वहशी दरिंदे किसी और बच्ची को भी अपनी हवस का शिकार बनाएंगे? क्योंकि पुलिस प्रशासन का साथ दे रही है। जब पुलिस प्रशासन साथ दे रही है तो ये किसी ना किसी और को टारगेट बनाएंगे। वजह कुछ समझ आ सकी आपको? क्योंकि दर्शक भी नहीं समझ पा रहे, मैं भी नहीं समझ पा रहा, कोई नहीं समझ पा रहा कि 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया। शानू जो आपकी बेटी से दोस्ती रखता था, और उसका एक दोस्त कासिद। लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी कि क्यों हैवान हो गए? बच्ची के साथ क्यों इस तरीके से इन्होंने किया? ये इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं समझ आ रहा। मेरी लॉजिक ये समझ नहीं आ रहा। कोई बाप के पास अगर लॉजिक होता तो क्राइम ही ना होता, ये इतनी बड़ा हादसा ही ना होता, इतनी दरिंदगी ना होती। क्योंकि कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहेगा। लेकिन चलो मैंने माना मेरी बच्ची उसके बहकावे में, उसके संपर्क में आ गई, जाल वाल में फंस गए प्यार के उसके। तो वो एक के विश्वास में गई। लेकिन उसको, मेरी बच्ची को ये पता नहीं था ये दरिंदा और ग्रुप में मेरे को बांट लेगा। ये कुत्ते जंगली जानवर बन के मेरे को टूट पड़ेंगे, मुझे भूखा प्यासा दरिंदगी की सारी हदें पार करके और मुझे तेजाब में मारेंगे। बस मेरी, किसने बताया था आपको कि तेजाब में है बच्ची पड़ी हुई है? मतलब उसको तेजाब में डाला जब ये गया? दूसरा लड़का कासिद पेश कर रहा था इंस्पेक्टर, तो मजिस्ट्रेट के गेट के बाहर ये किसी से बात कर रहा था, एक वकील से। तो मैं मास्क लगा के इनकी बात सुन रहा था, तो ये केमिकल तेजाब की बात कर रहा था इंस्पेक्टर।
जब मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा, मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब ये तेजाब की क्या बात है, तो ये घबरा गया कि भी ये कहाँ से आ गया। तो उन्हों की जबान पता कि केमिकल यूज हुआ है, तेजाब यूज हुआ है। मतलब पहले बलात्कार किया, फिर उसके बाद हाँ, पहले उसका कत्ल किया, और फिर उसको पहले अपहरण किया, फिर बलात्कार किया, फिर इसको तेजाब में इसलिए साक्ष्य मिट जाएं, सबूत मिट जाएं, ताकि सब ना फंसें। तो पुलिस भी इसी चीज़ का फायदा उठा रही है, दो को सामने दिखा के और बाकी से पैसा हड़पने का काम कर रही है। क्या चाहते हैं अब आप? हम इंसाफ चाहते हैं, मेरी बच्ची को इंसाफ हो, मेरी सब आवाज़ बने। मेरी बच्ची को कम से कम जीते जी इंसाफ नहीं मिला, मरने के बाद इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी ये दुआ है कि किसी और के साथ ऐसा घिनौना काम ना हो। पुलिस प्रशासन से मैं अभी भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बच्ची के बॉडी के पार्टों को देख के नरम हो जाओ, अपना दिल पसीज लो। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, कम से कम उसको इंसाफ दिलाने वाले काम कर दो। ऐसी कलम लिख दो जो कोई ऐसा घिनौना काम करने से, कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। बिल्कुल, कोई ऐसा काम करने से 10 बार पहले सोचे। मुझे बहुत अफसोस, बेहद दुख के साथ आप लोगों को ये बात बतानी पड़ रही है कि एक बाप, एक मजलूम बाप, उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला, और किस तरह से इसके साथ में ये तमाम चीज़ पेश आई, और हमने देखा क्या कुछ नहीं हुआ। आखिर कितनी निर्भया, कितनी आसिफा, कितनी दामिनी, मतलब क्या है, किस हद तक जाकर के इस समाज के अंदर रोक लगेगी, इस समाज के अंदर इन भेड़िए, इन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किस तरह की मजबूरी ये बाप बता रहा है, और आप सुन पा रहे हैं कि क्या कुछ नहीं किया उसके साथ। जून में 14 और 15 तारीख के बीच में लेकर के चले गए घर से, किसी तरह से बुलाया उसको, एक ऑल्टो कार जो इन्होंने सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए बरामद करवाई, वो देखा, नोएडा से वो गाड़ी मिली, जबकि बच्ची का शव, क्या कहूँ, उसका कंकाल अलग अलग हिस्सों में, खोपड़ी अलग पड़ी हुई, उसके हाथ पैर अलग पड़े हुए, सारी हड्डियां जिस्म की अलग अलग पड़ी हुई मिली। मतलब इस दर्द का जो ये इस परिवार के ऊपर गुजर रहा है, कोई इंतहा नहीं है उस दर्द की जो हालत इन घर वालों के साथ हो रही होगी। ये कब तक होगा, ये एक बड़ा सवाल है। कब तक कानून की आंख में लोग धूल झोंकते रहेंगे, और कब तक ये सब चीज़ें सामने आती रहेंगी। इन बच्चियों का फिर जिम्मेदार अगर कोई है तो मैं कहूँगा कि पुलिस, वो प्रशासन, और वो तमाम वो लोग जो इस वक्त खामोश हो गए हैं, जिनको नज़र नहीं आ रहा कि बच्चियों के साथ ये क्या हैवानियत हो रही है। ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, और इस मजलूम बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। ये योगी के उत्तर प्रदेश की बात है, ये हापुड़ की बात है, दिल्ली से कोई बहुत दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 60 से 65 किलोमीटर के बीच की ये दूरी है। जिस तरह से हुआ, लड़की लापता होती है, उसके साथ तमाम घिनौनी हरकतें की जाती हैं, 4-5 दिन तक उसको भूखा प्यासा रखा जाता है, और फिर उसके बाद उसका कत्ल करके सबूत मिटाने के लिए एक तेज़ाब के ड्रम में डाल दिया जाता है। बच्चे आपके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं, लेकिन इस तरीके की जो वारदात है पहली बार सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।